to 20 सैम्पल पेपर्स किए थे 3, 2, 1. Hello guys, welcome back to my channel, The Ultimate Dreams. So in this video, I'm going to tell you that how I scored 100 out of 100 in my class 12 accountancy. I just did self-study and I was able to score 100. सो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने क्या स्ट्रेटजीज़ क्या टिप्स फॉलो की जो आप भी कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो स्कोर 100. So before starting the video, let me clear you one thing. That scoring 100 is not at all difficult. आपको बहुत लोग बोलेंगे that कि जो बोर्ड्स होते हैं उसमें 100 स्कोर करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बट ट्रस्ट मी गाइज इट्स नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट. तो अगर आपके माइंड में ये डाउट है कि हम स्कोर नहीं कर सकते 100, बोर्ड्स वाले हमें 100 नहीं देंगे, दे विल गिव यू 99, 98, बट इट इज़ नॉट द ट्रूथ. दे विल गिव यू. I was like you only and I was able to score. Without any further delay, let's start the video. So guys, the first tip that I personally followed and I will highly recommend you guys to follow it is concept clarity. अगर आपके concepts clear नहीं हैं तो आप questions को solve नहीं कर पाओगे, and on the other hand अगर आपके concepts अच्छे से clear हैं तो ऐसा कोई question नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि in accountancy there are so many questions and they are ऑलमोस्ट सेम. तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे. एंड फॉर कंसेप्ट क्लैरिटी यू कैन रेफर टू सो मैनी यूट्यूब चैनल्स. आई फॉलोड CA हार्दिक मनचंदा एंड ही इज़ लाइक इनक्रेडिबल. बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपके एक एक छोटे छोटे कंसेप्ट को वो अच्छे से क्लियर कर देंगे. तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं, वैसे स्कूल में समझ आता तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आता तो आप CA हार्दिक मनचंदा के चैनल को फॉलो कर सकते हैं एंड वो बहुत अच्छे से आपके कंसेप्ट्स को क्लियर कर देंगे. तो हमारे स्कूल में हमें DK गोयल बोला गया था. वैसे आई विल से कि दोनों बुक्स ऑलमोस्ट सेम हैं. आप कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल है, जो भी आपके स्कूल वाले आपको बोल रहे हैं खरीदने के लिए, आप वो खरीद सकते हैं. अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट होगा कि अगर हम एक बुक को फॉलो करें, लाइक सपोज इफ़ यू आर डूइंग DK गोयल, तो क्या हमें TS गरेवाल भी करनी चाहिए? सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू. मैंने स्टार्टिंग के कुछ डेज़ में, लाइक समर हॉलीडेज़ में, आई ट्राई टू डू TS गरेवाल के कुछ क्वेश्चंस, बट आफ्टर दैट आफ्टर सम टाइम आई लेफ्ट इट, क्योंकि इतना टाइम नहीं था. बट अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप जा सकते हैं दूसरी बुक के लिए. बट अगर नहीं भी करते हैं तो ऐसा कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आप अगर एक भी बुक को अच्छे से करते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि DK गोयल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट प्रैक्टिकल एडिशनल क्वेश्चंस. तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर लोगे. ऐसा कोई सीन नहीं है कि दो बुक्स को आपको करना है. अगर आप दो बुक्स को करोगे और आपके पास टाइम नहीं है तो आप कोई भी बुक को अच्छे से नहीं कर पाओगे. सो आई विल पर्सनली रिकमेंड यू टू चूज़ वन बुक. पर अगर आपके पास टाइम है, अगर आपका करने का मन है, करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो. बट टाइम नहीं है तो दूसरी बुक के लिए मत जाइए, और लास्ट के डेज़ में, एग्ज़ाम डेज़ में, आप बिल्कुल भी दूसरी बुक को मत कीजिए. जो भी बुक आप पहले से कर रहे हो उसी बुक को करिए, उसी बुक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए. एंड 100 स्कोर करने के लिए मुझे एक और चीज़ ने हेल्प किया था कि दैट आई प्रैक्टिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. लाइक DK गोयल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशन, आफ्टर दैट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड एडिशनल क्वेश्चंस. तो मैंने एक बार तो हर एक क्वेश्चन को कर लिया था, जिसकी वजह से मुझे डिफ़िकल्टी नहीं हुई. मुझे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले और एग्ज़ाम टाइम पे भी मुझे डिफ़िकल्टी नहीं हुई. आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे क्वेश्चन करना इज़ नॉट ईजी, लाइक हम नहीं कर सकते. बट आप इजीली कर सकते हो. लाइक इतना कुछ है नहीं है. अगर आपके स्कूल में आपको जो वो चैप्टर करा रहे हैं, तो मैं क्या करती थी, स्कूल में जो मुझे वो चैप्टर कराया तो मैं घर जाकर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती थी. जितना भी कंसेप्ट हुआ है उससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते थे मैं पहले वो करती थी. जब हमारे टीचर्स टेस्ट वगैरह लेते थे तो मैं इलस्ट्रेशंस कर लेती थी. जब दोबारा टेस्ट लेते थे तो आई यूज्ड टू डू एडिशनल क्वेश्चन, जिसकी हेल्प से मैं सारे क्वेश्चंस कर पाई थी. तो आप भी ऐसे टिप को फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू वांट. नेक्स्ट हाईली रिकमेंडेड थिंग इज़ टू मेक अ फेयर नोट.
हम लोग क्या गलती करते हैं ना कि हम नोटबुक तो बना लेते हैं, उसमें बहुत गंदा ऐसा सॉल्व भी कर देते हैं क्वेश्चंस। तो जब हम दोबारा उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने जाते हैं तो अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो जब हम उन रजिस्टर या नोटबुक को रेफ़र करते हैं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता और वो हमें कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो एक फेयर नोटबुक आप बनाइएगा, उसमें हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। जब आपको और एग्ज़ाम टाइम में आपको सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, आप गो थ्रू कर सकते हो उस नोटबुक में से। मैंने भी ऐसे ही किया था, जस्ट प्रैक्टिस 1 to 2 क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट सारे क्वेश्चन सेम वैरायटी के होते हैं, तो सारे नहीं करने हैं आपको, एक ही बार सारे करने हैं और उसके बाद बस उनको देख लीजिए। तभी बोल रही हूँ फेयर नोटबुक इज़ वेरी नेसेसरी। मैंने खुद अपनी क्लास में देखा है, so many friends of mine did not make fair register, like just स्कूल में हुआ उन्होंने कहीं अपना सॉल्व कर रखा है क्वेश्चन किसी पेज पर, आफ्टर दैट उन्होंने इको का काम कर रखा है, आफ्टर दैट फिर अकाउंट्स का क्वेश्चन। सो इससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, तो आप एक फेयर नोटबुक बिल्कुल बनाइएगा। तो गाइज आई डोंट थिंक सो कि एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं वैसे तो बहुत कम क्वेश्चंस हैं। अगर आपने डीके गोयल को प्रैक्टिस कर रखा है तो एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आप कर लोगे, या टीएस गरेवाल जो भी बुक है, तो एनसीईआरटी का आप एक एक क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये भी आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपको लगता है कि बोर्ड्स का पेपर एनसीईआरटी से आता है तो कर लो, वैसे सब सेम है, डीके गोयल आपने कर रखी है तो ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको करना है तो एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले आप उसको कर लीजिए और आप इजीली उसको कवर कर पाएंगे, क्योंकि 10-20 क्वेश्चंस होते हैं एक चैप्टर में। एंड मैंने भी एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले ही किया था और हो गया था, कोई ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है एनसीईआरटी में। हाउ मेनी सैम्पल पेपर्स यू गाइस शुड डू? देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कुछ 15 to 20 सैम्पल पेपर्स किए थे, एंड जिससे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। तो उसने तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। और मैंने ये कब किया था? मैंने किया था अपनी जनवरी की हॉलीडेज़ में, जहाँ पर आपको 10 to 15 डेज़ या 15 to 20 डेज़ जितनी भी होती हैं हॉलीडेज़ मिलती हैं। और उसमें आप अगर एक भी सैम्पल पेपर अकाउंट्स का हर रोज़ करेंगे तो आप 10 दिन या 15 दिन की छुट्टी होती है जितनी भी, 15 सैम्पल पेपर आसानी से आप उसको कर सकते हैं। सिर्फ एक दिन में एक सैम्पल पेपर आपको करना है और इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। सो नेक्स्ट इज़ कितने पीवाईक्यूज़ मैंने किए थे। सो देखिए, पीवाईक्यूज़ मैंने ज़्यादा नहीं किए थे, क्योंकि जो अकाउंटेंसी या कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस थोड़े टाइम पहले ही चेंज हुआ है, जिस वजह से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो नहीं है। बट मैंने एक ऐप फॉलो किया था, सीबीएसई सैम्पल पेपर्स ऐप थी वो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी उसका लिंक। A few moments later. Last but the most important thing that helped me a lot in scoring 100, एंड यू शुड, आप कोई भी चीज़ करो ना करो जो मैंने बताई है, बट ये टिप आपको ज़रूर फॉलो करनी है। दैट कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैंने क्या किया था, आई जस्ट पुट अ टाइमर ऑफ 3 hours एंड आई जस्ट टुक अ पेपर, लाइक सैम्पल पेपर। यू कैन आइदर टेक अ सैम्पल पेपर और पीवाईक्यू, वट एवर यू वॉन्ट। और मैंने 3 घंटे का टाइमर लगा दिया था, और उस सैम्पल पेपर को जब मैंने प्रैक्टिस किया टाइमर लगाकर, उसमें मैंने पूरे अच्छे से उसकी फॉर्मेटिंग करी थी, जर्नल बनाया था अच्छे से, उसका फॉर्मेट वगैरह एंड नरेशन लिखी थी और उसको कंप्लीट किया था। एंड आई वाज एबल टू कंप्लीट इट इन 2.5 hours, लाइक आई वाज एबल टू कंप्लीट इट, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। तो ये टिप आप ज़रूर फॉलो करना। एंड लाइक हमें क्या आदत होती है ना, जैसे मेरी तो थी कि जब भी टेस्ट वगैरह हुआ या मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपने नोटबुक में भी लिख रही हूँ, तो मैं जर्नल की फॉर्मेटिंग नहीं करती थी और नरेशन बिल्कुल भी नहीं लिखती थी, क्योंकि इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। बट मुझे था कि एग्ज़ाम में मैं 3 hours में इसको कैसे कंप्लीट कर पाऊँगी विद नरेशन एंड फॉर्मेटिंग। सो इसी वजह से मैंने एक पेपर प्रैक्टिस किया जिसमें मैंने सब जर्नल बनाया और नरेशन लिखी, और जो मैं अच्छे से उसको कंप्लीट कर पाई थी। तो जब आप भी एक सैम्पल पेपर करो तो उसमें आप ट्राई करना कि जर्नल हर एक फॉर्मेटिंग करो उसकी अच्छे से एंड नरेशन लिखो, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कितने टाइम में आप अपना एग्ज़ाम कवर कर सकते हो, एक आइडिया लग जाएगा आपको, and you will be able to do great. That's it for this video. If you like the video, please do hit the like button and please subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.